यस। सो पहला है, आप लोगों ने सुना होगा कि चीन में जो रियलिटी सेक्टर्स में फिलहाल की न्यूज है, वो चीन ने लाइक मना कर दिया है कि हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अभी आप लोगों का नेक्स्ट वर्क रहेगा कि आपको ढूंढने पड़ेंगे ऐसे कौन से स्टॉक पे, इंडियंस कौन से स्टॉक पे इसका असर होगा, किस तरीके से होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। उसके बाद में हमें सेकेंड न्यूज ये हफ्ते के लिए, अगर आपको वीकली अगर आपको फंडामेंटल न्यूज फाइंड आउट करनी है तो सेकेंड न्यूज रहेगी। ये हफ्ता कौन सा है? एक्सपायरी भरा वीक है। तो एक्सपायरी वीक में क्या क्या होता है, कितनी हलचल होती है और कौन से स्टॉक पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसके बाद में थर्सडे हमें देखना होगा कि हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं या फिर लोग जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें रोल ओवर कौन से स्टॉक में ज्यादा हुआ है। तो रोल ओवर के वॉल्यूम से आपको पता चलेगा कि प्लस में हुआ है या माइनस में हुआ है। उसके बाद में सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया है, यूनाइटेड ब्रेवरीज को 700 करोड़ का फाइन लगा दिया है। अब हमें देखना है इस फंडामेंटल न्यूज से कितना फर्क यूनाइटेड ब्रेवरीज पे कितने दिनों के लिए पड़ेगा, कौन से रेट पे अभी चल रहा है और उसके बाद में हमें कहाँ पे इसे खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप टेक्निकल व्यूज देखोगे, ये हो गया आपके पास फंडामेंटल। जैसे आप मैम की हेल्प ले सकते हो कि टेक्निकल इसे कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि उनका टेक्निकल कोर्स भी हुआ है। तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो कि अगर यूनाइटेड ब्रेवरीज में मुझे एंटर करना है तो मैं कौन से लेवल पे करूँ, ये बहुत जरूरी होगा। फिर जैसे कल हमारी बात हुई थी कि एडवांस टैक्स का शुरू हो गया है, एडवांस टैक्स भरना ये हो गया। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो काफी सारी स्टेट्स में अनलॉक हो रहा है। अनलॉक हो रहा है तो कौन सी चीजें खुल रही है, जैसे कि अभी देखोगे आप तो पीवीआर जैसे स्टॉक ठीक पे है। आपको ध्यान देना चाहिए। अनलॉक होगा तो होटल्स, एंटरटेनमेंट, सारी चीजें, मंदिर खुलेंगी, सारी चीजें खुलेगी। तो कौन सी चीजों की डिमांड बढ़ेगी वो हमें देखना है। देन अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर सोल्यूशन, ये जो कंपनी है, इसने बायबैक का ऑफर दिया है, वो भी 700 पर शेयर। तो अभी का रेट क्या है वो हमें चेक करना है। उसके बाद में 23 लाख शेयर्स ये बायबैक लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट इस कंपनी को कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, 158 करोड़ इस कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ इसमें से, ये जो हम लोग गेम खेल रहे हैं, इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। कितने का ऑफर कभी है मैम? कभी इतनी सारी न्यूज एक दिन में आपने निकाली होगी इसके पहले, या निकाल सकते हो? निकालना पड़ेगा। और न्यूज देने वाली हूँ श्योर। मैं आप लोगों को। हाँ बोलिए। बायबैक कौन सी कंपनी का ऑफर है? न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर। न्यूक्लियर। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर। हम्म। मैम अगर जो प्रमोटर सेल कर रहे हैं इसका मतलब ये कि दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो अभी मैंने आपको अभी और दे रही हूँ न्यूज, और नोट डाउन करने हैं आपको क्योंकि इसके। जब से मैंने 32 पे बेचा था जीएमआर और तब से वो बढ़े जा रहा है। और मैंने 6 महीने रखा था तभी 32 ही था। हिल ही नहीं रहा था। कंसेरा इंजीनियरिंग जो है, उस कंपनी का म्यूचुअल फंड, उस कंपनी में म्यूचुअल फंड बहुत सारी बाइंग कर रहा है। ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है बल्क डील से पता चलता है, जो 9:15 टू 9 बज के 7 मिनट मैम, से 9 बज के विच 15 कंपनी? विच कंपनी? कंसेरा इंजीनियरिंग। ठीक है। ये पता न्यूज क्या चलता है? है। यस मैम। न्यूज न्यूज क्या है? ये काफी सारे म्यूचुअल फंड ना इसमें बाइंग कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता चलता है, जब आप बल्क, इसके लिए आपको पर्टिकुलर बल्क डील का कॉलम देखना पड़ेगा। ये आपको आराम से न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा। तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है।
जी और सोनी का जो मर्जर हुआ है लास्ट हफ्ते, हमने देखा कि जी में बहुत सारी मूवमेंट हमने देखी बिकॉज ऑफ मर्जर हुआ था। बट यहाँ पे कंपनी की एम्प्लॉयज की दिक्कत ऐसी है कि कोई पर्टिकुलर अभी एक डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ना जी वाले ले पा रहे हैं ना सोनी वाले ले पा रहे हैं। सो अभी के लिए उन्होंने पुनीत गोयंका इनको अपॉइंट किया है कि आप एक डिसीजन ले सकते हो। उसके बाद में अगर आप देखोगे, और अगर पॉजिटिव न्यूज और नेगेटिव न्यूज का सिलसिला तो कभी खत्म नहीं होता है मार्केट में, इतनी सारी न्यूज मेरे पास होती है। तो अगर मतलब इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है। गैस की कीमतें, नेचुरल गैस की कीमतें आपने बढ़ती हुई देखी है, तो अगर ये और बढ़ी $1 से तो MMBTU, तो इसमें भी बढ़त हम लोग देख कैसे फर्क पड़ता है। चीन में जो पेपर बनाने वाली कंपनीज है और उसके जो सप्लायर्स है, नाइन ड्रैगन उस कंपनी का नाम है, उन्होंने पेपर के रेट्स बढ़ा दिए। अब चीन से काफी सारा प्रोडक्शन हमारे पास आता है, तो हमारे यहाँ की पेपर कंपनीज कौन सी है वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब आज के मार्केट के लिए अगर आपको फंडामेंटल्स देखने हैं, ये हो गया वीकली जो हमने अभी स्टडी किया। अगर आज के मार्केट के लिए मुझे देखना है, तो मुझे देखना है कल मार्केट ऊपर खुला था फिर नीचे आ गया, तो कौन से सेक्टर्स ने बाद में थोड़ा सा और ऊपर जाके बंद हुआ, तो कौन से सेक्टर्स ने हेल्प की। तो क्या आप लोग मुझे बता पाओगे कौन से सेक्टर्स ने हेल्प की? रिलायंस ने। रिलायंस ने की, और ONGC. ONGC, ओके। SDF बैंकिंग में भी था। कल इसमें सीमेंट एग्रेसिव था, ऑयल एंड गैस था, ऑटो था, शुगर था। शुगर की न्यूज ओके मैंने आपको स्ट्रीट। नहीं बताई ना। शुगर कल क्यू प्लस में था। जो गन्ना होता है ना, उसका जो पूरा एक क्विंटल का वो जो होता है, जो कमोडिटी में खरीदा जाता है या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में खरीदा जाता है, तो वो ₹300 प्रति क्विंटल से बढ़ा है, तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज है। पेपर और शुगर सेक्टर कल के इसमें अच्छे थे और रियलिटी सेक्टर्स अच्छे थे। तो अभी इस गेम में आपको कितने सारे स्टॉक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, आप लोग मुझे बताइए। टोटल कितने न्यूज हो गए, नंबर ऑफ न्यूज बता दीजिए रोहित सर। 15 कितना? 15 15 न्यूज है। कितने कैसे फर्क पड़ता है? चीन में जो पेपर बनाने वाली कंपनीज है और उसके जो सप्लायर्स है, नाइन ड्रैगन उस कंपनी का नाम है, उन्होंने पेपर के रेट्स बढ़ा दिए। अब चीन से काफी सारा प्रोडक्शन हमारे पास आता है, तो हमारे यहाँ की पेपर कंपनीज कौन सी है वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब आज के मार्केट के लिए अगर आपको फंडामेंटल्स देखने हैं, ये हो गया वीकली जो हमने अभी स्टडी किया। अगर आज के मार्केट के लिए मुझे देखना है, तो मुझे देखना है कल मार्केट ऊपर खुला था फिर नीचे आ गया, तो कौन से सेक्टर्स ने बाद में थोड़ा सा और ऊपर जाके बंद हुआ, तो कौन से सेक्टर्स ने हेल्प की। तो क्या आप लोग मुझे बता पाओगे कौन से सेक्टर्स ने हेल्प की? रिलायंस ने। रिलायंस ने की, और ONGC. ONGC, ओके। SDF बैंकिंग में भी था। कल इसमें सीमेंट एग्रेसिव था, ऑयल एंड गैस था, ऑटो था, शुगर था। शुगर की न्यूज ओके मैंने आपको स्ट्रीट। नहीं बताई ना। शुगर कल क्यू प्लस में था। जो गन्ना होता है ना, उसका जो पूरा एक क्विंटल का वो जो होता है, जो कमोडिटी में खरीदा जाता है या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में खरीदा जाता है, तो वो ₹300 प्रति क्विंटल से बढ़ा है, तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज है। पेपर और शुगर सेक्टर कल के इसमें अच्छे थे और रियलिटी सेक्टर्स अच्छे थे। तो अभी इस गेम में आपको कितने सारे स्टॉक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, आप लोग मुझे बताइए। टोटल कितने न्यूज हो गए, नंबर ऑफ न्यूज बता दीजिए रोहित सर। 15 कितना? 15 15 न्यूज है। कितने से हमारे पास
कितने स्टॉक्स आने चाहिए अमित सर 15 न्यूज में से? एटलीस्ट आप मुझे एटलीस्ट स्टॉक दे सकते हो? 40 कितने? या आराम से। एटलीस्ट आप मुझे 50 स्टॉक दे सकते हो? हाँ हाँ अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अगर हमें गेम में, हम लोग गेम में उतर ही चुके हैं, तो यहाँ से एग्जिट गेट बनाना मतलब हमारे पास पैसे आना। सिंपल है, गेम का रूल है कि हाउ टू अर्न मनी। तो हाउ टू अर्न मनी, जब आप गेम खेल रहे हो, फंडामेंटल इतनी सारी न्यूज निकाल रहे हो, तो इससे आप कितने पैसे बना लोगे? अगर समझ लीजिए 15 न्यूज में से 15 स्टॉक आपने खरीद लिए, तो एक एक न्यूज के हिसाब से 1000 रुपीज हम लोग पकड़ के चले, हम्म हफ्ते भर में 15,000 रुपए आ जाएंगे आराम से। बराबर। आराम से। समझ लीजिए ब्रोकरेज, सारे टैक्सेस, आपके खर्चे निकाल के 10,000 रुपए पकड़ो, 40,000 रुपए महीना इस तरीके से हम लोग कमा सकते हैं। ट्रू। बस बंद करें आज की क्लास? नहीं नहीं। कल मुझे, मेरे पास सारी लिस्ट रेडी है, बस आपको मुझे बताना है कल। अभी ये आपका आज का होमवर्क है। कल का होमवर्क कितने लोगों ने किया? एक तो मुझे बदनाम कर दिया कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। हाँ एक्चुअली कल का एक ही होमवर्क किया है मैम। हम्म। वो जो 1 लाख रुपीस आपके 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करने थे। इन्वेस्ट